स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। सो गाइस आज जो मैं स्टोरी कवर करने जा रहा हूं, अगर वो इंसिडेंट मेरे लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल होता, चोर होता। बट वो इंसिडेंट ने मेरे लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। सो देखते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते मेरा लाइफ चेंज हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं किस डायरेक्शन में जा सकता था। सो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी बचपन की है। हमारे स्कूल के ठीक पीछे एक दुकान था जो एक दादाजी बैठा करते थे जिनको आंखों से ठीक ठाक दिखता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, उनके दुकान में जाते थे, 25 पैसा देते थे और उनको ऐसे खाने की चीज मांगते थे जो उनके ठीक पीछे साइड में हो। मीन्स वो जैसे ही पीछे टर्न होंगे सामने से एक डब्बा गायब हो जाता था। और ये हमने एक जगह पे ऐसा नहीं किया, गांव के बहुत सारे दुकानों के साथ सेम ऐसा प्रोसेस हमने फॉलो किया। हमने कभी अंडे चुराए, अंडे का ट्रे चुरा लिए। उस टाइम पे एल्पेनलिबे करके एक चॉकलेट आता था, उसका पूरा का पूरा डब्बा उठा लेते थे। और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि हमारे गांव में 10 दिन का एक कैंप था और उस कैंप में मेरा एक दोस्त बना था। वो हमारे से बहुत उम्र में बड़ा था और हमारे गांव में 10 दिन का कैंप रहा और इतने सारे परफॉर्मेंस उन लोगों ने दिए उस 10 दिनों के अंदर। बट हमारी आदत तो सुधरा हुआ नहीं था। हम लोग क्या करते थे, जो कैंप में बच्चे आए हुए हैं उनके साबुन चुरा लेते थे। साबुन चुरा चुरा के हमने बहुत सारा साबुन इकट्ठा कर लिए थे एक जगह पे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो दोस्त जो हमारा बना था उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना था हमारा। मीन्स हम लोग कुछ भी खाने के लिए लाते थे तो उसको जरूर देते थे। उसको ये सब चीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमने क्या करा, एक दिन एक च्युइंगम का पूरा डब्बा उठाया, उसको खाने के लिए दिया। बट हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ था क्योंकि एक डब्बा, और एक डब्बा में से एक इंसान को कितना दे सकता है। अगर ज्यादा भी देंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, उसको कुछ दिए, हमने अपने अपने जेब में कुछ भरे और हमने बाहर सिर्फ ऐसा फेंके और ये बोल के हम लोग इंजॉय कर रहे कि च्युइंगम का बारिश हो रहा है। हमें ये फेंके पूरे पूरे मैदान के अंदर हमने च्युइंगम फेंके, बहुत मजा ले रहे, च्युइंगम की बारिश हो रहा है। हमने बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा सेम किया है क्योंकि एक इंसान कितना खा सकता है। 2-4 जन हम लोग रहते थे। हम लोगों का एक ग्रुप था और ग्रुप में चोरी करने वाला व्यक्ति मैं था। मीन्स हम लोग 4-5 लड़के इकट्ठा जाते थे जिसमें से एक बंदा दुकानदार को बोलता था कि हमें वो चीज चाहिए। तो जैसे ही वो टर्न होता था मैं एक डब्बा उठा लेता था, उस भीड़ के अंदर नीचे रख लेता था भीड़ में, ताकि किसी को दिखे ना। और हम लोग गोल ग्रुप बन के चलते थे जब तक उसको एक सही जगह तक हम लेके ना जा पाए, तब तक हम लोग गोल ग्रुप में चलते थे ताकि किसी को पता ना चले। और स्कूल टाइम पे ही करते थे हम लोग। स्कूल टाइम पे वो कर लिए, स्कूल के ठीक पीछे खेत में जाके बैठ गए, सब डिवाइड कर लिए, जिसके हिस्से में जितना आया हमने डिवाइड कर लिया, फिर अपने अपने क्लास में चले गए। एक दिन क्या हुआ, हम एक दुकान में गए और दुकान में सिर्फ हम लोग 2 जन गए थे और सेम डेट को मेरे मौसी के घर में पूजा था शाम को। तो हमने क्या किया, वो दुकान में गए। दुकान में जाने के बाद दुकानदार को बोले कि वो चीज दो। जैसे वो टर्न हुए पीछे से कुछ सामान देने के लिए, तो हमने क्या किया, वो जो डब्बा था एल्पेनलिबे का, उस डब्बे को उठा लिया और उन्होंने जैसा ही दिया वैसे हम वहां से भाग गए। तो उस दुकानदार को ना शक हुआ कि कुछ तो है, ये लोग भागे क्यों इस तरीके से। सो वो दुकान के बाहर तक आए, पर तब तक हम लोग अंधेरे में भाग चुके थे। बट उनको वो आइडिया ही नहीं हो पाया कि ये लोग क्या लेके भागे। सेम उस रात में भी हमने 2-3 जनों में उसको डिवाइड तो कर दिए और बाकी जो था हमने ऐसे ही फेंके। बारिश हो रहा है। सो ये सिलसिला चलता रहा, 3-4 साल तक ये सिलसिला चलता ही रहा। एक दिन क्या हुआ, जो हमारे स्कूल के पीछे वाले दुकानदार हैं उनको थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि 3-4 साल से ये सिलसिला चल रहा है, मतलब वो भी नोटिस कर रहे होंगे ना कि कभी कोई चीज गायब हो जा रहा है, कभी कोई चीज गायब हो जा रहा है। तो उन्होंने अपने नातू को बोला, और उनका नातू जो है ना हमारे से 4 साल बड़ा था। तो उसने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया और हमारे क्लास में एक अंग्रेज था। मीन्स वो लोग 2 भाई है, दोनों भाई अंग्रेज, उनकी 2 बहन है। वो हमारे जैसा, वो जो दुकानदार का नातू था ना, उसने उस अंग्रेज को पकड़ा क्योंकि उसमें से एक जो था ना वो हमारे साथ पढ़ता था। तो उसने उस अंग्रेज को पकड़ा जो हमारे साथ पढ़ता था। उसको पकड़ने के बाद जैसे उसको पिटाई पड़ा ना, तो उसने मेरे और एक भाई का नाम बता दिया। उस भाई का नाम जो बताया ना, कुछ दिन पहले का इंसिडेंट था कि उसको हमारे इस केस के बारे में पता चला कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं करके। तो उसने हम लोगों को एक खोपचे में लेके जाके हमसे डील किया
कि अगर तुम लोग ये काम करोगे तो मुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए, जबकि मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है, बताने से कहीं अच्छा है कि तू हमारे साथ जुड़ जाए, हम तेरे को कुछ दे दे। ये सब डील होने के कुछ दिनों के बाद ये सब हुआ कि उस अंग्रेज ने मेरे भाई का नाम बताया कि वो करता ये सब चीज। तो दुकानदार का जो नातू है ना, वो मेरे भाई को पकड़ने के बाद जब उसके ऊपर प्रेशर बनाया तो उसने हम लोगों का नाम बता दिया। और हम लोग उस दिन ऑलरेडी स्कूल में थे और इंग्लिश का क्लास चल रहा था। वो बंदा सीधा क्लास में आया, हम सभी को क्लास से निकाल के लेके गया बाहर। पहले तो उस लड़के ने सभी चीजों को फाइंड आउट किया कि हम लोग वो खाने के बाद उस डब्बे को कहाँ फेंकते थे। तो हमारा एक स्पॉट था, केले का बहुत सारा झाड़ था, उस झाड़ी के अंदर हम लोग जो भी डब्बा बचता था उस डब्बे को उसके अंदर डाल देते थे। तो हमने वो सब डब्बे निकाले, घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हारे बच्चे लोगों ने ऐसा ऐसा कांड किया है। और मेरे ग्रुप में मेरा एक छोटा भाई भी था, चाचा का लड़का। सो हमारे घर से दादी आए। दादी आने के बाद मेरा जो छोटा भाई है ना, वो बाहर ही मिल गया था उनको। और जैसे ही मेरी दादी को वो मिला मेरा भाई, उनको वहीं पे रख के मारा, दनादन मारा। मैं क्लास के अंदर था तो मैं उनके हाथ नहीं लगा, तो इसके चलते मैं मार खाने से बच गया। उसके बाद दोपहर में गांव के सरपंच को बुला के हम लोगों को धूप में बिठा दिया गया, शर्टलेस करके। मतलब हमारा शर्ट निकाल दिया और हमको धूप में बिठा दिया गया, 4-5 लड़के को। हमारे से बहुत सारी इंक्वायरी लिया गया कि हम लोगों ने कैसा चोरी किया, कहाँ पे फेंका, कितने दिन से कर रहे हैं, ये सब चीज निकाला। उसके बाद हमको अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दिन था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब समझाने के बाद स्कूल का छुट्टी हुआ। मेरे को घर जाने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा को अगर पता चलेगा ये चीज तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इतना मारेंगे जिसकी कोई हद नहीं। बट उस टाइम पे मेरा पापा था बाहर, मीन्स मेरा पापा का मछली का व्यापार था। तो मेरा पापा 3-4 महीना बाहर रहता था। उसके बाद जब मछली का उनका व्यापार खत्म होता था फिर वो गाँव में आते थे। तो वो टाइम था जहाँ पे मेरा पापा मछली के व्यापार के लिए बाहर था। मेरे घर वालों को सब पता है, बट मेरे घर वालों ने, किसी ने मेरे पापा को नहीं बोला। उनको पता है कि अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। सो गाइस, मेरे लाइफ में वो इंसिडेंट, मेरे पापा का डर और वो इंसिडेंट घर वालों का समझाना, स्कूल में समझाना, ये सब चीज मेरे लाइफ में बहुत काम कर गया। मैं उस दिन से आज तक कभी भी किसी का फेंका हुआ चीज भी नहीं उठाया। अगर उस दिन ये सब चीज खुलासा नहीं होता, हम लोग सिर्फ खाने की चीजों को लेकर डील करते थे। जो भी खाने का चीज होता था वो सब चीज को चुराया करते थे। अगर ये पता नहीं चलता, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता, तो हम पैसे पे आ जाते थे। और अगर हमारा पर्दा फास्ट नहीं हुआ होता उस दिन, तो शायद आज बहुत बड़ा चोर बन जाता मैं, क्योंकि उस स्किल में मैं माहिर बन जाता। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उस बंदे का जिसने ये सब चीज फाइंड आउट करने का डिसाइड किया, और जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया हम तक पहुंचने के लिए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि उस दिन अगर हम लोग सामने नहीं आते तो हमारा लाइफ आज बहुत बुरे तरीके से बीतता, चोर का धब्बा हमारे नामों के ऊपर रहता। सो थैंक यू सभी पर्सन का, जितने भी लोगों ने मुझे समझाया और हमारा ग्रुप का पर्दा फास्ट करने के लिए जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया। सो गाइस, ये है मेरी बचपन की एक डार्क स्टोरी। सो गाइस, मेरे लाइफ में ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ।